केंद्र में कुछ राजनीतिक पार्टियां ये समझती हैं कि आम आदमी पार्टी अभी युवा है और राजनीति में उनका एक्सपीरियंस बेहद कम है, लेकिन वो शायद ही जानते हैं कि अब आम आदमी पार्टी के नेता ही युवा कैबिनेट मिनिस्टर होने का कीर्तिमान अपने नाम कर चुके हैं और विक्रम सिंह मजीठिया को उन्होंने पीछे कर हरजोत सिंह बैंस जी हमारे साथ मौजूद है। बैंस साहब, कैबिनेट में आप यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपसे हैं, हम जम्मू कश्मीर हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं? नहीं, हम आपसे ये कुछ नहीं चाहते। हम एक, जो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग जब आम आदमी पार्टी का झंडा देखते हैं, जब झाड़ू चुनाव जन देखते हैं और जब अरविंद केजरीवाल की तस्वीर देखते हैं या उनका भाषण सुनते, तो उनको एक उम्मीद जागती है। उम्मीद के जैसा काम दिल्ली में हुआ, जम्मू कश्मीर के स्कूल भी शानदार हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी मोहल्ला क्लिनिक खुल सकते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुफ्त बिजली मिल सकती है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी इंसाफ मिल सकता है। ये उम्मीद की लहर है और ये कोई मौके की राजनीति नहीं है। आम आदमी पार्टी का गठन, आम आदमी पार्टी का जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ था कि क्योंकि बाकी सब राजनीतिक दलों से उम्मीद खत्म हो गई थी। मेरे जैसा, मैं भी अगर आम आदमी पार्टी ना होती मैं तो कभी पॉलिटिक्स में आता ही नहीं जी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सोच उनके साथ कभी रली नहीं सकती जी। और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी थी जिसके साथ हम शुरुआत में लग गए और आज देखिए आज कैबिनेट में हिस्सा है। और मैं यही बात जम्मू के बारे में बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कल हमारे कार्यकर्ता जम्मू की सारी विधानसभाओं में पदयात्रा निकाल रहे हैं जी। और आप यकीन रखना, कल जो कार्यकर्ता, कल जो युवा सड़कों पर उतरेंगे ना, इनमें से बहुत सारे जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जाएंगे। ऐसा ही कमाल पंजाब में हुआ है। और फिर आज ये हक मांगने जा रहे हैं और फिर ये अपना हक आप देंगे और पूरे अपने सूबे के अपने वतन के लोगों के साथ इंसाफ कर पाएंगे। मैं सब जम्मू कश्मीर के लोगों को आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं। एक वेव भी बनी थी यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी एक दूसरा विकल्प हो सकता है। आज अब बड़े ऐतिहासिक दिन में यहाँ पहुंचे हैं। धारा 370 को हटे हुए तीसरी बरसी है। यहाँ पर ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जो धारा 370 को वापस लाने के लिए राजनीति कर रही हैं। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि जिस दिन हटी थी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि बहुत ही अच्छा कदम जो है वो धारा 370 को हटाकर हुआ है। आज ये मसला सब जुडिस है जी। और जब तक देश के सर्वोच्च न्यायालय में, और क्योंकि मैं कानून का स्टूडेंट भी हूँ, संविधान का स्टूडेंट भी हूँ, वकील भी रहा हूँ, तो जब कोई मैटर सब जुडिस है, अब तो मिनिस्टर भी है, तो सब जुडिस है मैटर। और मुझे ये लगता है जी, जो मुझे लगता है क्योंकि जब मैं युवाओं की बात करता हूँ, आप सोच कर देखिए 2013 से कोई नौकरी नहीं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का एग्जाम कैंसिल हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट में जम्मू कश्मीर टॉपर है, जेके पीएसआई का एग्जाम कैंसिल हो गया, उसमें घपला हो गया, बॉर्डर आज रेड्स हो रही है, हालांकि रियल कल्प्रिट्स तक नहीं पहुंचेंगे। उसके बाद आप देखिए बॉर्डर बटालियन बननी थी, सिलेक्शन हो गया नहीं हो, बैंकिंग एग्जाम था, बहुत सारी लिस्ट बहुत लंबी है। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई अपनी सारी सीमाएं लांघ रही है, पार कर चुकी है। तो ये कैसा, यानी ये क्या हालात है? मैं सब बहुत वर्कआउट किया आपने जम्मू कश्मीर पर, काफ़ी चीज़ों पे आपकी जानकारी है। कुछ रूमर्स कुछ समय पहले ये चल रही थी कि जब इसमें जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, कुछ बाइफरकेट्स किया गया इसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज को, तो ये कहा जा रहा था कि कठुआ के कुछ हिस्से को काट कर पंजाब के कुछ हिस्से को काट कर कुछ बनाया जाएगा। क्या पंजाब में भी इस तरह की रूमर्स थी? और यदि ऐसा रूमर्स का क्या है? रूमर्स पर अब आप जैसे सीनियर पत्रकार और मेरे जैसे बात करते अच्छा नहीं लगते। रूमर्स यदि केंद्र सरकार कुछ ऐसा सोचती, पंजाब करने देगी, होने देगी? सर, पंजाब के साथ पहले ही बहुत धोखा हो चुका है। पंजाब अपनी राजधानी की मांग को लेकर, अपने यूनिवर्सिटीज़ को, हम तो रोज़ लड़ते हैं, हम तो चाहते हैं कि जितना पंजाबी स्पीकिंग एरिया वो हमें मिलना चाहिए, पर अभी तो हमारे साथ वो तो रोज़ हमसे छीन रहे हैं। BBMB से हमारी पावर छीन ली, पंजाब यूनिवर्सिटी छीनने का प्रयास किया गया था, जिसको हमारे सीएम साहब ने बुलंद आवाज़ में रोका। हमारे पानी के ऊपर, यानी आप वो हमारी लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। मैं सब, आपके पास टूरिज्म भी है, जम्मू कश्मीर का मेन ही जो यदि देखा जाए तो टूरिज्म ही है। यदि आम आदमी पार्टी आती है तो पंजाब से कितना बेनिफिट हो सकता है आपके टूरिज्म के माध्यम से भी? मैं तो आपको बताता हूँ, मुझे लोग बताते हैं, बहुत सारे हमारे साथी बताते हैं, जम्मू कश्मीर के ऐसे हिस्से हैं जो बहुत खूबसूरत इंटीरियर है, जिसको आप कह सकते हैं जन्नत बस्ती है वहाँ पर वहाँ की सड़क जाने के लिए सड़क, जब तक आपको टूरिज्म को अगर प्रमोट करना है तो आपको बेसिक सुविधाएं तो वहाँ देनी पड़ेंगी। आपको वहाँ अच्छी सड़क हो, अच्छे रहने लायक कुछ होटल्स हों, वहाँ अगर किसी को तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य, तभी कोई टूरिस्ट आपके ऊपर विश्वास कर वो आएगा। जब तक हम ये बेसिक सुविधाएं नहीं दे सकते तब तक टूरिज़्म कभी भी प्रमोट नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म का इतना ज़्यादा स्कोप है कि पूरे प्रदेश की इकॉनमी सिर्फ टूरिज़्म के ऊपर
निर्भर हो सकती है अगर काम करने वाले हो। लास्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पर नेशनल पार्टी कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उन्होंने आपसी फूट बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद भाजपा ने राज किया, भाजपा में बहुत ज़्यादा फूट थी। आम आदमी पार्टी में इस तरह की आपसी फूट ना आए, क्या कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं? देखिए, उसमें जब वो लीडर बैठते थे तो उनकी फूट होती थी कि वो कमीशनों की लड़ाई होती थी, हिस्सों की लड़ाई होती थी। हमारे यहाँ तो ना कोई हिस्सा है ना कोई कमीशन है, ये सेवा की लड़ाई है। और अगर कोई इसलिए लड़ेगा मुझे ज़्यादा काम करना है तो कर लो भाई, इसलिए ये मुद्दे यहाँ मायने नहीं रखते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब के, जिन्होंने कि यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर होने का दर्जा तो हासिल किया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, काफ़ी ज़्यादा जोश है। और ये उम्मीद है कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आती है तो इस तरह के एनर्जेटिक जो लीडर्स हैं वो पंजाब से आकर जम्मू कश्मीर के विकास में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल आप जुड़ रहे हैं व्यूज़ टुडे न्यूज़ के साथ।